आज की इस वीडियो में हम लिब्रा ऑफिस कैल्क के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन ट्रिपल सी, ओ लेवल, बीसीसी और अन्य कंप्यूटर एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है इसमें, लिब्रा ऑफिस कैल्क क्या है। तो इसमें पहला ऑप्शन है राइटर डॉक्यूमेंट है, या स्प्रेडशीट डॉक्यूमेंट है, या ए एंड बी है, और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, स्प्रेडशीट डॉक्यूमेंट्स। क्योंकि लिब्रा ऑफिस कैल्क जो है एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग डेटा एंट्री, कैलकुलेशन, चार्ट और रिपोर्ट बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। पहला ऑप्शन दे रखा है बिजी कैल्क, दूसरा ऑप्शन मल्टीप्लान, और सी ऑप्शन दे रखा है लोटस 123, और डी ऑप्शन है ये सभी। तो करेक्ट आंसर है इसका ये सभी। डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट प्रोग्राम है। तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट प्रोग्राम है वो कौन सा है, ये बताना है। कि पहला ऑप्शन दे रखा है MS एक्सेल, बी ऑप्शन है लोटस 123, और सी ऑप्शन दे रखा है लिब्रा ऑफिस कैल्क, और डी ऑप्शन है वीजी कैल्क। तो सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट प्रोग्राम जो होता है वो वीजी कैल्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्प्रेडशीट में डेटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है। लाइंस एंड स्पेस और लेयर्स एंड प्लेन्स में, और सी ऑप्शन है रो एंड कॉलम्स में, और डी ऑप्शन है हाइट एंड विड्थ में। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। रो एंड कॉलम्स में होता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉलम और रो के कटान बिंदु को क्या कहते हैं। बताइए रो और कॉलम से जो मिलके बनता है उसको क्या कहते हैं। तो उसको कहते हैं सेल। तो करेक्ट आंसर है इसका बी, सेल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्प्रेडशीट में कोई फॉर्मूला किस चिन्ह से प्रारंभ होना अनिवार्य है। तो जो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है उसमें जब हम फंक्शंस लगाते हैं वो किस चिन्ह से स्टार्ट होता है। तो वो होता है हैश से होता है, या वो इक्वल से होता है, डॉलर से, या एट द रेट से। तो करेक्ट आंसर है इसका बी, इक्वल से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिब्रा ऑफिस कैल्क डॉक्यूमेंट का एक एक्सटेंशन होता है। तो लिब्रा ऑफिस कैल्क का जो एक्सटेंशन वो होता है R.ODS। नेक्स्ट क्वेश्चन है। स्प्रेडशीट के टाइटल बार में कितने कंट्रोल बटन होते हैं। एक होते हैं, या 3 होते हैं, 4 होते हैं, या 5 होते हैं। बताइए 1 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं। तो करेक्ट आंसर होता है इसका 3। जो टाइटल बार में 3 बटन होते हैं, क्या क्या होता है, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज होते हैं, 3 बटन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर्मेटिंग टूलबार के नीचे के भाग को कहते हैं कंट्रोल बटन, या रिबन, फॉर्मूला बार, या मेन्यू बार। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका, फॉर्मूला बार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैल्क स्प्रेडशीट में खुलते ही मूलतः कितनी वर्कशीट होती है। तो जब आप स्प्रेडशीट प्रोग्राम खोलते हैं तो उसमें जो बाय डिफॉल्ट शीट खुलती है वो कितनी खुलती है। तो 3 होती है, या 1 होती है, 4 होती है, या 12 होती है। तो आंसर है इसका बाय डिफॉल्ट जो खुलती है वो 1 खुलती है। जब आप प्रोग्राम खोलते हैं जो खुली हुई होती है वो 1 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉलम नेम को किससे दर्शाया जाता है। जो कॉलम के नेम होते हैं वो किससे शो होते हैं। तो 1 2 3 से होते हैं, या ABCD से होते हैं, या A1 A2 A3 से होती है, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है इसका ABCD, इस तरह से कॉलम्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्कशीट पर सबसे नीचे स्थित टैब को कहते हैं। तो जो वर्कशीट पर सबसे नीचे टैब होती है उसको क्या बोलते हैं। टाइटल बार, रिबन, स्टेटस बार, या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है इसका स्टेटस बार।
इसका आंसर है स्टेटस बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेन्यू बार का सबसे पहला टैब कौन सा है? फाइल, एडिट, व्यू, फॉर्मेट या फाइल? तो पहला टैब तो फाइल होता है, तो करेक्ट आंसर हुआ इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्प्रेडशीट के दाईं ओर स्थित होते हैं टूल बार होते हैं, स्टेटस बार होते हैं, साइड बार होते हैं या कंटेंट्स मेन्यू होते हैं? तो बताइए क्या होता है? साइड बार होते हैं। स्प्रेडशीट के जो दाईं ओर स्थित होता है वो साइड बार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नई स्प्रेडशीट को क्रिएट करने के लिए किस टैब का प्रयोग किया जाता है? यदि हमें कोई नई स्प्रेडशीट ओपन करनी है तो किसका यूज किया जाता है? कौन से टैब का? फाइल का। तो इसका करेक्ट आंसर हुआ फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्कबुक को खोलने के लिए फाइल टैब की किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? यदि हमें कोई वर्कबुक खोलनी है तो किस कमांड का प्रयोग होता है फाइल टैब में? तो ओपन का। यदि हमें कोई सेव हुई फाइल ओपन करनी है तो किसका यूज करते हैं? ओपन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सी कॉलम तथा बी रो के कटान से बने सेल का एड्रेस होगा। तो बताइए सी कॉलम है और बी रो है, तो उसका जो सेल का एड्रेस होगा वो क्या होगा? 5C होगा या C5 होगा या C4 होगा या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर सही होता है C5, क्योंकि C इसमें कॉलम है और 5 रो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस सेल एड्रेस में रो संख्या और कॉलम में नाम से पहले डॉलर चिन्ह लगाया जाता है? तो किस में लगाया जाता है? एब्सोल्यूट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी फॉर्मूले में A5 सेल एड्रेस निम्न में से किस प्रकार का रेफरेंसिंग है? एब्सोल्यूट, मिक्स, रिलेटेड या डायरेक्ट? तो आंसर होता है रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेज को सेट करने के लिए फॉर्मेट टैब के किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? यदि हमें पेज को सेट करना है तो हम किस कमांड का यूज करेंगे? तो आंसर करेक्ट है इसका पेज का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्प्रेडशीट के डेटा को प्रिंट करने के लिए फाइल टैब की किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? यदि हमें प्रिंट करना है तो किस कमांड का यूज होता है? प्रिंट का। शॉर्टकट की होती है Ctrl+P। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइल को अन्य नाम से सेव करने के लिए फाइल टैब की किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? यदि हमें फाइल को किसी अन्य नाम से सेव करना है तो हम किसका यूज करते हैं? सेव एज का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेल में रखे गए टेक्स्ट को कहा जाता है? डेटा, वैल्यू, लेवल या इनमें से कोई नहीं? तो क्या कहा जाता है? लेवल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी भी सेल में यूजर अधिकतम कितने चिन्हों का टेक्स्ट डेटा टाइप कर सकता है? पहला ऑप्शन दे रखा है 258 और बी ऑप्शन से 256, सी ऑप्शन से 255, डी ऑप्शन से इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर होता है इसका 255। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संपूर्ण एकल कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए डैश दे रखा है पर क्लिक किया जाता है? पहला ऑप्शन रो नंबर, कॉलम हेडिंग, कॉलम नंबर या रो हेडिंग? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? यदि हमें संपूर्ण एकल कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए किसका यूज किया जाता है? कॉलम हेडिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतम को हल करें जहां A1 से A3 श्रेणी है। तो बताइए मैक्सिमम बताना है इसमें, और जो फॉर्मूला इसमें लगा हुआ है वो कौन सा वाला करेक्ट है? तो इसमें करेक्ट होने वाला है ये वाला, फर्स्ट वाला।
हमें रेंज देनी है A1 से A3 तक मैक्सिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेल के कंटेंट को कट करने के लिए किस टैब का प्रयोग किया जाता है? फाइल का, फॉर्मेट का या एडिट का या इनमें से कोई नहीं। यदि हमें सेल को कट करना है या यदि हमें सेल के कंटेंट जो होता है, लिखा हुआ टेक्स्ट जो होता है उसको कट करना है तो किस टैब में जाके हम कट करेंगे? तो वो होता है एडिट टैब में। कट करने की जो कमांड होती है Ctrl+X कट टैब में होगी, कट मेन्यू में होती है या कट टैब में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपी किया गया टेक्स्ट बिना फॉर्मेट के साथ पेस्ट करने के लिए एडिट टैब की किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन दे रखा है पेस्ट का, दूसरा ऑप्शन स्पेशल का, सी ऑप्शन से दे रखा है ए और बी, और डी ऑप्शन से इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर होता है इसमें पेस्ट स्पेशल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्कशीट में रोज इंसर्ट करने के लिए किस टैब का प्रयोग किया जाता है? यदि हमें वर्कशीट में रो इंसर्ट करनी है तो हम किस टैब का यूज करेंगे? इंसर्ट का, सीट का, डेटा का या एडिट का? तो किसका यूज करते हैं? सीट का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाएं माउस बटन को दबाकर रखकर हैंडल को नीचे की ओर खींचने की प्रक्रिया कहलाती है। तो बताइए क्या कहलाती है? ऑटोफिल, फिल, ऑटो या कॉपी? तो क्या कहलाती है? ऑटोफिल कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छोटे से बड़े की ओर डेटा को सॉर्ट करने के लिए डेटा टैब की किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है सॉर्ट डिसेंडिंग और सॉर्ट असेंडिंग, दूसरा ऑप्शन है ए एंड बी दोनों है या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर है सॉर्ट असेंडिंग। इसका करेक्ट आंसर जो है वो बी है, सॉर्ट असेंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्प्रेडशीट में डेटा को ढूंढना कहलाता है सॉर्ट करना या सर्च करना या फिल्टरिंग या ये सभी? तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? फिल्टरिंग, यानी कि फिल्टर करके हम देख सकते हैं, फिल्टर लगाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्प्रेडशीट में डेटा को विभिन्न भागों में देखना कहलाता है लॉक, फ्रीजिंग, फ्रीजिंग पैन्स या ये सभी? तो आंसर है इसका फ्रीजिंग पैन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रो और कॉलम को फ्रीज करने के लिए व्यूज की किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन दे रखा है ए ऑप्शन जो है फ्रीज सेल्स, दूसरा यानी कि बी ऑप्शन दे रखा है फ्रीजिंग पैन, और सी ऑप्शन दे रखा है फ्रीज रो एंड कॉलम्स, और डी ऑप्शन से उपरोक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर जो है इसका फ्रीज रो एंड कॉलम। इसका करेक्ट आंसर जो होने वाला है वो सी है, यानी कि फ्रीज रोज एंड कॉलम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी कॉलम के कुछ सेलों को जोड़ना, एक संख्या का दूसरे से गुणा करना आदि कार्य के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन दे रखा है ऑपरेटर का या फॉर्मूले का या चार्ट का या इनमें से कोई नहीं। तो किसका यूज किया जाता है? फॉर्मूले का। यदि किसी हमें सेलों को जोड़ना, गुणा करना इत्यादि जो ऑप्शन कार्य करते हैं हम, उसमें किसका यूज होता है? फॉर्मूले का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एंड कौन सा ऑपरेटर है? जो एंड होता है वो कौन सा ऑपरेटर होता है? तुलना करने के लिए, टेक्स्ट के लिए, रेफरेंस के लिए या अंकगणितीय के लिए? तो आंसर करेक्ट होता है इसका टेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मूला को प्रदर्शित करने के लिए किस टैब का प्रयोग किया जाता है? व्यू का, डेटा का, टूल्स का या एडिट का? तो करेक्ट आंसर है इसका ए, व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान तिथि और समय में एंटर करने के लिए कौन से फंक्शंस का उपयोग किया जाता है? डे का, नाउ का, एबीएस का या डेट का? हमें वर्तमान तिथि और समय एंटर करना है तो किसका यूज करेंगे हम? नाउ का।
जिससे डेट और टाइम दोनों आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोड फंक्शंस का प्रयोग ज्ञात करने के लिए किया जाता है। भागफल, घात या शेषफल या एक्सपोनेंशियल्स। तो किसका यूज करते हैं? रिमाइंडर का, शेषफल का। जो मोड फंक्शंस होता है, जो आंसर देता है वो शेषफल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक्सेल का बिल्ड इन फंक्शन नहीं है? पहला ऑप्शन है टोटल, दूसरा ऑप्शन दे रखा सम, एवरेज या मैक्स। तो करेक्ट आंसर कौन सा है इसमें? टोटल। जो टोटल है वो फंक्शन नहीं है प्रीडिफाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्प्रेडशीट में किसी वर्कशीट के डेटा को ग्राफिकल एवं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्प्रेडशीट में किसी वर्कशीट के डेटा को ग्राफिकल एवं पिक्टोरियल प्रेजेंटेशंस के लिए कर्व डैश का प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन दे रखा फंक्शंस का, दूसरा ऑप्शन फॉर्मूला या चार्ट, और सी ऑप्शन से इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है चार्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस चार्ट में डेटा श्रेणियों को एक्स एक्सिस पर और उनके मानों पर वाई एक्सिस पर दर्शाया जाता है? एरिया चार्ट, दूसरा ऑप्शन लाइन चार्ट, कॉलम चार्ट, और डी ऑप्शन दे रखा पाई चार्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है कॉलम चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस चार्ट में केवल एक डेटा श्रेणी को दर्शाया जाता है? स्टैकर चार्ट में, बार चार्ट में, पाई चार्ट में या कॉलम में? तो डेटा श्रेणियों को जब दर्शाया जाता है वो पाई चार्ट में दर्शाया जाता है। तो करेक्ट आंसर है इसका पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी चार्ट को बनाने में प्रयोग किया गया कुल क्षेत्र कहलाता है? चार्ट एरिया या चार्ट डेटा एरिया या प्लॉट एरिया या सीट एरिया? तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? चार्ट एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह क्षेत्रफल जिसमें डेटा को चार्ट के रूप में प्रदर्शित करते हैं तो कहलाता है क्या? चार्ट एरिया, डेटा एरिया या प्लॉट एरिया या सीट एरिया? तो आंसर करेक्ट होता है इसका प्लॉट एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है। चार्ट को क्रिएट करने के लिए स्टैंडर्ड टूल बार के किस आइकन पर क्लिक किया जाता है? यदि हमें चार्ट क्रिएट करना है तो स्टैंडर्ड टूल बार के किस आइकन पर हम क्लिक करेंगे? तो इंसर्ट चार्ट पर। जो करेक्ट आंसर है वो इंसर्ट चार्ट पर हम क्लिक करेंगे तो हमारा चार्ट क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। स्वचालित रूप से सेलों की रेंज को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सम का, दूसरा ऑप्शन दे रखा ऑटो सम का, और सी ऑप्शन से टोटल का, या ये सभी? तो स्वचालित रूप से जो सेलों की रेंज को जोड़ने के लिए यूज किया जाता है वो किया जाता है ऑटो सम का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी भी सेल में वर्तमान दिनांक को प्रविष्ट कराने के लिए निम्न में से किस संयोग कुंजी का प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन कंट्रोल प्लस सेमीकोलन, बी ऑप्शन कंट्रोल प्लस कॉलन, और सी ऑप्शन है कंट्रोल प्लस सेमीकोलन, और डी ऑप्शन दे रखा है कंट्रोल प्लस सेमीकोलन। तो करेक्ट आंसर होता है कंट्रोल प्लस सेमीकोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉलम को सिलेक्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो कॉलम को सिलेक्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? पहला ऑप्शन दे रखा है शिफ्ट प्लस स्पेस बार, दूसरा ऑप्शन कंट्रोल प्लस स्पेस बार, और सी ऑप्शन दे रखा है शिफ्ट प्लस प्लस, और डी ऑप्शन है कंट्रोल प्लस प्लस। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? कॉलम को सिलेक्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस स्पेस बार। यदि हमें कॉलम सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल प्लस स्पेस बार का यूज करते हैं। यदि हमें रो सिलेक्ट करनी होती है तो शिफ्ट प्लस स्पेस बार का यूज करते हैं। इसमें कॉलम के लिए पूछा गया तो कंट्रोल प्लस स्पेस बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिलेक्ट किए हुए सेल को एडिट करने के लिए किस की का यूज किया जाता है?
बताइए किसका यूज किया जाता है। पहला ऑप्शन दे रखा है F5, सेकंड ऑप्शन F7 और सी ऑप्शन दे रखा है F2 और डी ऑप्शन दे रखा है F1। तो करेक्ट आंसर क्या होता है F2। एडिट सेल की जो शॉर्टकट की होती है वो F2 होती है।